तो एक कंपनी थी जॉइंट जिसने काम करा इस चीज़ पे एनपीएम के ऊपर। ओके, ताकि सब कोई कंट्रीब्यूट कर सके ना। ओके, पहले क्या था, पहले ये सिर्फ इस चीज़ पे था। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि पहले जो ये था सिर्फ लाइनक्स और मैक ओएस पे काम कर सकता है, लेकिन विंडोज़ पे चलाने के लिए मुझे पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, लाइब्रेरीज चाहिए, डिपेंडेंसीज चाहिए। उस चीज़ के लिए एनपीएम को बनाया किसने, जॉइंट कंपनी ने 2010 में। ठीक है, और 2011 में ना, 2011 में ये विंडोज़ के लिए भी आ गया, विंडोज़ के लिए भी आ गया। ठीक है, एंड ये जो था एक आइसेक नाम का बंदा था, आइसेक, उसने क्रिएट करा था कि विंडोज़ में कैसे चल सकता है ये दोनों का, एनपीएम का कॉन्सेप्ट और नोड जेएस का कॉन्सेप्ट, 2011 में। उसके बाद फाइनली बीच का मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो फाइनली 2019 में क्या हुआ कि ओपन जेएस फाउंडेशन, ओपन जेएस फाउंडेशन या कम्युनिटी बोलो, टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि ठीक है भाई, हम मैनेज करेंगे अब से लेके किसको, नोड जेएस को। तो ये रहा हमारा पहला कॉन्सेप्ट, पहला तगड़ा कॉन्सेप्ट कि हमने डेफिनेशन देखा, हमने हिस्ट्री ऑफ नोड जेएस देखा। अब चलो कुछ चीज़ें देखते हैं वहाँ पे विंडोज़ पे जाके, ब्राउज़र पे जाके। सबसे पहले हम देखना V8 इंजन के बारे में। आ जाओ, नोड जेएस गिटहब सर्च करना आप, नोड जेएस की गिटहब पे पहुँच जाएंगे हम। ओके, आपको दिख रही होगी शायद ये चीज़ें। तो हमने यहाँ पे नोड पे आ गया है और लेट्स से देखो आप, अब देखो आप एक चीज़, अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सी प्लस प्लस यूज़ हुआ है। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, सी भी है थोड़ी सी, जावास्क्रिप्ट तो है ही ऑलरेडी, लेकिन सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी यूज है। तो मैं पहले यही तो बता रहा था कि जो भी हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं भाई, वो कन्वर्ट होता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, फिर वो ब्राउज़र पे रेंडर होता है। ये कॉन्सेप्ट है अपना। ठीक है, और इसमें कहीं आप V8 सर्च करो तो ज़रूर मिल जाएगा आपको। लाइक डॉक्स में अपन आते हैं, डॉक्स में है क्या, V8 V8 V8, कोई ना, खोजेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगने दो। या फिर डेप्स में आ जाओ, हाँ डेप्स में आ गए हम, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। देखो एनपीएम मिल गया हमें। एनपीएम बाद में आया था, कब आया था, 2010 में आया था एनपीएम। कौन किया था, जॉइंट कंपनी ने। देखो V8 मिला, यही तो हमें दिखाना था भाई, V8 V8, क्योंकि नोड.js V8 पे डिपेंड करता है भाई। ब्राउज़र के अंदर V8 ऑलरेडी एम्बेडेड रहता था पहले। अब हम चाहते हैं V8 इंजन जो ब्राउज़र यूज़ करती थी उसके मदद से हम सर्वर क्रिएट कर सके अपना V8 को यूज़ करके। और एक चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा इस चीज़ का। और कुछ है जो हम ब्राउज़र पे देख सकते हैं। तो V8 और npm देख लिया हमने, और ये भी देखा कि ये जो Node.js है वो C++ लैंग्वेज भी यूज़ करी है ऑलरेडी। तो C प्लस लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा रोल है इस चीज़ में। और कुछ रह गया है, क्रॉस प्लेटफॉर्म बिल्डर V8 इंजन। चलो V8 के बारे में थोड़ा सा देखते हैं ब्राउज़र पे। V8 इंजन, ओके। देखो यहाँ पे V8 क्या है, गूगल ओपन सोर्स हाई परफॉर्मेंस जावास्क्रिप्ट एंड वेब असेंबली इंजन। ये वेब असेंबली अभी तो नई आई है, जावास्क्रिप्ट इंजन आप देख सकते हो। अब ये देखो V8 इंजन भी भाई C++ में लिखा है। मतलब जो हम इंजन यूज़ कर रहे हैं, एक तो हमारा कोड जो लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट में वो भी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, C++ में। और V8 जो एक इंजन है, ठीक है, जो हमारे कोड को रेंडर करवाती है हमेशा, वो भी C++ में लिखी गई है।
अब देखो, इट इज़ यूज इन क्रोम एंड नोड जेएस। दिखा है यहाँ पे कुछ कि क्रोम ब्राउज़र के लिए तो हम यूज़ करते ही थे, अब हम क्यों किस में यूज़ करते हैं, नोड जेएस में यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे V8 कैन बी एम्बेडेड इनटू एनी सी प्लस प्लस एप्लीकेशन। मतलब हमारे पास कोई भी अगर सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है, गेम है, उसमें हम V8 इंजन का यूज़ कर सकते हैं। समझे समझे समझे। ये मेन कॉन्सेप्ट है V8 इंजन का, और काफ़ी डिटेलिंग में मैं बताऊंगा इस चीज़ को कि ब्राउज़र कैसे इस चीज़ को यूज़ करती है और उसके साथ क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ रहती हैं। ठीक है। इस चीज़ को डायग्रामेटिक अगर मैं समझा सकूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो मैं ट्राई करता हूँ इस चीज़ को करने का। तो इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं ना कि जो हम नोड जेएस के बारे में डिस्कस करा था हमने, तो वो कैसे V8 इंजन को यूज़ करती है और उसके साथ क्या हम यूज़ करते हैं उसको, उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम लेट्स से एक हमारे पास क्या है, ये मान के चलो वी हैव अ नोड जेएस। ओके, ये नोड जेएस की लाइक एज यू कैन से लेआउट है। अब इसके अंदर मेरे पास क्या रहती है ना, मेरे अंदर सबसे पहले ये है V8 इंजन, ये है V8 इंजन जो किसने बनाया था, ये गूगल। ठीक है। दूसरी चीज क्या है मेरे पास, अदर सुपर पावर्स। अदर सुपर पावर्स, इसका कहने का ये मतलब है ना कि नोड जेएस के अंदर दो चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ ये V8 इंजन, और सेकंड चीज़ कुछ अदर पावर्स हैं इसके पास। पावर्स की मैं बताऊंगा क्या है। तो V8 इंजन क्या है ना कि मैंने पहले बताया था कि पहले ये काम करती थी सिर्फ ब्राउज़र पे, अब मुझे किस पे चाहिए, ये सर्वर पे, सर्वर क्रिएट करने के लिए। तो मैंने नोड जेएस के अंदर सबसे पहला इंटीग्रेशन V8 इंजन का करा। ये किसने करा था, ये करा था मेरे रियान डेल ने। ठीक है, आप अगर याद करो, RYANDAHL। भाई हैंड राइटिंग को क्या हो गया। ओके, रियान डेल 2009 अगर याद हो तो। ठीक है, इसमें V8 इंजन इंटीग्रेट करा था और नोड जेएस का फॉर्मेशन किया। ठीक है। अब नोड जेएस दूसरी चीज़ें क्या यूज़ करता है, सुपर पावर्स बोलने का मेरा ये मतलब है APIs। ठीक है, दूसरा सुपर पावर्स का मतलब होता है API। ठीक है। अब देखो, अब आपको याद है कि जब हम रिएक्ट पढ़ रहे थे, रिएक्ट में आप जब लेक्चर 3 या 4 पे जाओगे तो मैंने API का काफ़ी बताया था कि ब्राउज़र की कुछ API होती है। API बोले तो सेट टाइम आउट होता है, फेच है, सेट इंटरवल है। तो ये सब क्या है ना, ब्राउज़र फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है API यूज़ करने का। ओके। तो ये जितने भी APIs हैं वो इसके सुपर पावर्स में आती है। एपीआई के अलावा बहुत कुछ और फंक्शनैलिटी है, बट अभी हम सिर्फ एपीआई का देखेंगे कि एपीआई की हेल्प से नोड.जेएस और तगड़ी चीज़ बन बन रही है। तो पहला चीज़ क्या है कि V8 इंजन है इसके पास। सेकेंड चीज़ एपीआई इंटीग्रेशन। अब एपीआई की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं तो V8 इंजन के साथ भी काम कर सकता था सिर्फ। ठीक है। तो मेन दूसरी रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी मुझे एपीआई वगैरह की, क्योंकि देखो जब हम सर्वर बनाते हैं ना तो उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। लेट मी चेंज माई कलर। ठीक है, उसमें कई चीज़ आती हैं कि फर्स्ट मान के चलो मुझे फाइल अपलोडिंग करना है। अरे यार वेट, तो फर्स्ट चीज़ मान के चलते हैं हमें क्या करनी है, फाइल अपलोडिंग। फाइल अपलोडिंग जितना भी चीज़ें होंगे, सेकेंड एपीआई फेचिंग। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना वो जब जब भी हम कर पाएंगे सर्वर में इंक्लूड, जब हमारे पास ये फंक्शनैलिटी होगा अदर सुपर पावर्स की। ठीक है। तो ये सब जितना भी हम आगे जाके लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे इमेज अपलोड होता है, कैसे हम ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं, वैलिडेट करवा सकते हैं, तो ये एपीआई हमारे बहुत काम की आने वाली है। ठीक है।
तो आप एपीआई मत बोलना हर जगह, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत फीचर्स हैं। लेकिन आप नोड जेएस का बस इतना समझो कि इसके पास एक V8 इंजन होता है, ठीक है, और दूसरा अदर सुपर पावर्स होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इंजन्स की बात मैं कर लेता हूँ। पहला है हमारे पास V8 इंजन, इसको बनाया था गूगल ने, और ये क्रोम में यूज़ होता है, ठीक है, ये समझ गए हम। दूसरा है स्पाइडर मंकी, ये भी कॉन्सेप्ट मैं भूल गया बताना। स्पाइडर मंकी फायरफॉक्स ब्राउज़र में यूज़ होता है। देखो, नोड जेएस जो है वो V8 इंजन में बाद में बना, पहले वो पहले वो स्पाइडर मंकी में बना था। ये आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा ये चीज़। V8 इंजन में बाद में इंटीग्रेट हुआ था कौन, नोड जेएस। पहले किस में हुआ था, स्पाइडर मंकी वाले जेएस इंजन। और कौन सा ब्राउज़र पे चलती थी ये, फायरफॉक्स ब्राउज़र पे। समझ आया कुछ? ठीक है, तो ये हमने देख लिया। और सफारी के लिए भी काफ़ी सारे हैं, और ये जेएस करके ही कुछ है सफारी वगैरह के लिए, तो वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। अभी जानना है, गूगल क्रोम के लिए हम V8 इंजन यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स में आता था स्पाइडर मंकी, और नोड जेएस पहले स्पाइडर मंकी पे ही काम करता था। और बाद में V8 इंजन जब इसका हुआ ना जॉइंट कंपनी के साथ, मैंने बताया था जॉइंट कंपनी है जो कि NPM बनाई थी, उसके साथ जब इंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद V8 इंजन में इंटीग्रेशन हुआ इसका, नोड जेएस का। इतना समझ आ गया होगा आपको। तो ये थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नोड जेएस, कि इसमें V8 इंजन है और अदर सुपर पावर से एपीआई से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कुछ बच गया क्या मेरा। लेट्स सी, नहीं ये तो हमने देख ही लिया है। अगर आपको डॉक्स वगैरह पढ़ने हैं तो आप जा सकते हो इस चीज़ पे, नोड पे जा सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन अगर पढ़नी है तो, ठीक है, आपको सब चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे। लेट्स से हमने देखो C++ एडॉन्स है, C++ के बारे में बात करी हमने। ग्लोबल के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ग्लोबल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है नोड जेएस में, क्या होती है। जितने भी रिक्वेस्ट करेंगे वो HTTP में रहेगा। HTTP लोकल में चलता है, और HTTPS चलता है प्रोडक्शन पे, जब भी अपना लाइव हो जाता है एप्लीकेशन। ये देख लिया हमने। और देखो V8 मिला हमें, V8 के बारे में आप चेक कर सकते हो। और ये देखो, मैंने अभी बताया यहाँ पे कि ये सब जितनी भी चीज़ें ना V8 डॉट लिखा हुआ ना, ये सारी एपीआई हैं, ये सारी एपीआई। यही तो सुपर पावर्स की बात कर रहा था मैं, आया समझ? तो ये सारा जितना भी है ना, ये सारा एपीआई है ब्राउज़र का। ब्राउज़र का मतलब जेएस इंजन का, जेएस इंजन मतलब V8 का। ये चीज़ तगड़ी चीज़ है। V8 के बारे में आप देखना, पढ़ना इस चीज़ को, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, ये मैंने बताया था एसिंक्रोनस कॉन्टेक्स्ट ट्रैकिंग का। अब अगर हम नोड जेएस की बताए, नोड जेएस नॉन ब्लॉकिंग आईओ, इसके बारे में जब आप पढ़ोगे ना, किधर गया, फॉर एग्जांपल जीएफजी से ही पढ़ते हैं, ठीक है। ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग, इट रेफर्स टू द प्रोग्राम दैट डज नॉट ब्लॉक द एग्जीक्यूशन ऑफ फर्दर ऑपरेशंस। मैंने बताया कि नोड जेएस नॉन ब्लॉकिंग आईओ पे काम करता है। एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस का क्या मतलब है, एक बार में कई सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करता है ये, ठीक है। तो आप इस चीज़ के बारे में पढ़ना, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये। तो इस चीज़ में मैंने ये बताया कि डायग्रामेटिकली कि नोड जेएस के अंदर क्या क्या है, क्या क्या ये यूज़ करता है, V8 इंजन कैसे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक सेटअप ऑफ आवर नोड या फिर एक्सप्रेस देखेंगे। हमने डिटेलिंग वर्क ऑफ जेएस इंजन देख लिया है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे नोड बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर बोले तो लेट्स से कि ग्लोबल लोकल में डिफरेंस देखेंगे, फिर कि क्या कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा हमारा सर्वर क्रिएट करने का। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हेलो,
तो इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि क्या डेफिनेशन रहती है नोड जेएस की, क्या हिस्ट्री थी नोड जेएस की, कौन किसने डेवलप करा था इसको, रियान डेल ने 2009, का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, और नोड जेएस मेनली क्यों बिल्ड हुआ था। पहला तो रीज़न था कि V8 इंजन था, और दूसरा क्या था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को मत भूलना, वो काम करता था नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, तो एसिंक्रोनस ऑपरेशन पे काम करता था, इसलिए हमने नोड जेएस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। पहले किस पे काम होता था, पहले सर्वर्स जो क्रिएट होते थे ना, वो अपाचे पे होते थे, जिस पे HTTP सर्वर्स बनते थे। अभी भी जो बनाएंगे वो HTTP सर्वर्स ही होंगे, ठीक है, लेकिन पहले अपाचे पे बनते थे। और वो किस पे काम करते थे, वो करते थे ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट, मतलब एक काम एक बार में। और नॉन ब्लॉकिंग का मतलब एक समय में कई सारे काम कर सकता है पैरेलली। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री के बारे में हमने देखा डिटेल में कि रियान डेल ने करा, फिर जॉइंट कंपनी आएगी, फिर दोनों साथ मिल गए, NPM और ये V8 इंजन। ठीक है, उसके बाद ओपन जेएस कम्युनिटी इसको मैनेज कर रही है अभी तक। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कि कोड हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं नोड जेएस की। ठीक है, तो पहली प्रोसेस जो है, फर्स्ट प्रोसेस, लेट लेट मी गिव इट अ डिवीजन। फर्स्ट स्टेप क्या है, नोड जेएस इंस्टॉलेशन। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों में, आप लोग जब देख रहे हो ये वीडियो, तो नोड जेएस इंस्टॉल शायद नहीं हो आपके लैपटॉप में। तो चलिए सबसे पहले वही इंस्टॉल करते हैं, और मैं जान के ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स से कोई भी खोलता हूँ ब्राउज़र एंड नोड डाउनलोड, तो ये सबसे पहले ही लिंक दे देगा नोड जेएस डाउनलोड का, आप इस पे आ जाना। अब यहाँ पे देखो, ये काफ़ी तरीके प्रोवाइड कर रहे हैं हमें कि भाई डाउनलोड कर लो किसी भी वे से। पहला वे है ये कि हम टर्मिनल के थ्रू अपना डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में नोड को, लेकिन हमें ये नहीं करना, मुझे डाउनलोड करना। ठीक है, अगर आप मैक या किसी अदर पे हो, लाइनक्स पे हो, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो OS, और यहाँ से आप कर सकते हो। मेरा विंडोज़ है ये, तो मैं विंडोज़ चूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप रखना NVM या फिर FNM। NVM आपका क्या होता है ना, वर्जन मैनेजर होता है, नोड वर्जन मैनेजर। ये है तो सही है, नहीं तो FNM कर सकते हो आप। ठीक है, ये दोनों देख लिया हमने। अब कौन सा वर्जन करे यार, वर्जन तो काफ़ी सारे हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि कोई भी करो, वो LTS वर्जन होनी चाहिए। अब LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा चेंजेस नहीं आती हैं, समझे, मतलब कि अगर कोई नया अपडेट भी आता है ना, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए LTS वर्जन ही आप चूज़ करना, कोई भी 20.17.0। तो ये जब हो जाए तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। प्री बिल्ट इंस्टॉलर, पैकेज मैनेजर वाला नहीं करना, याद रखना। प्री बिल्ट इंस्टॉलर पे आके कर सकते हो आप, करंट कर सकते हो, LTS चूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड जब आप क्लिक कर दोगे, मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ठीक है, तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं कैंसिल कर दूँगा इस चीज़ को, मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो एक बार जब आपका डाउनलोड हो जाए ये चीज़, तो आपको चेक करना है कहाँ पे, टर्मिनल पे आके। अब देखो, टू ओपन टर्मिनल, मैंने शॉर्टकट बताई थी क्या, बताओ बताओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैकटिक्स, ये याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक्स। काफ़ी लैपटॉप में कंट्रोल प्लस बैकटिक्स भी हो जाते हैं, बट ये देख लेना अपने हिसाब से। ये जब क्लिक करूँगा मैं, तो टर्मिनल खुल गया मेरा। शॉर्टकट्स बहुत याद रखने हैं आपको, ठीक है, काफ़ी काम देगी आगे जाके। ठीक है, तो टर्मिनल खोल लिया। अब मुझे चेक करना है कि भाई नोड जेएस जो मैंने किया है इंस्टॉल, वो इंस्टॉल प्रॉपरली हुआ या नहीं। तो मुझे क्या कमांड लिखनी है, बस node-v। इससे क्या होगा, मुझे ये वर्जन बता देगा, वर्जन 20.14। अभी मैंने 17 का देखा था, तो 14 वाला मेरा पहले से है।
और ये कौन सा है ना, ये LTS में ही आता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला। ठीक है, तो ये चीज़ है मेरा। अब अब क्या कर सकते हैं हम? अब एक कॉन्सेप्ट समझो पहले। कॉन्सेप्ट ये है कि टर्मिनल पे जब हम काम करते हैं, टर्मिनल ये वाले टर्मिनल नहीं बोल सकते क्योंकि ये टर्मिनल है एडिटर का। ठीक है, आप CMD खोलो, मेरा ऑलरेडी ओपन है CMD। यहाँ पे भी आप नोट डैश वी करोगे ना तो ये शो कर देगा कि वर्जन 20.14 है। ओके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज आता है। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? REPL। इसका मतलब होता है रीड, इवेलुएट, प्रिंट, प्रिंट एंड लूप। रीड करो, इवेलुएट करो, प्रिंट करो एंड लूप करो। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे कंसोल पे क्या लिखा ना कि where a इज इक्वल टू 10। ओके, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखो ये चल नहीं रहा, बोलोगे यार ऐसा कैसे नहीं चल रहा? तो मुझे पहले बताना तो पड़ेगा भाई मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ नोड जेएस यूज़, तो बस नोड लिख दो। अब ये बोलेगा ठीक है भाई अब कमांड रन कर सकते हो अपने में। ठीक है, नोड, सबसे पहले नोड लिखा मैंने। कहाँ पे? ये कौन से टर्मिनल पे काम कर रहा हूँ मैं? CMD पे काम कर रहा हूँ, या फिर गिट वाले टर्मिनल पे आप काम कर सकते हो, गिट बैश पे। ठीक है, ये एडिटर वाले पे नहीं करना, वहाँ पे अपन तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके करेंगे ही। अभी यहाँ पे देख लो, REPL वाला कॉन्सेप्ट बोला था मैंने, रीड, एग्जीक्यूट, प्रिंट एंड लूप। तो यहाँ रीड क्या करवा सकते हैं? वेर a इज इक्वल टू 10 ले लें, अनडिफाइंड दे रहा है कोई बात नहीं। वेर b इज इक्वल टू 20 ले लें, ये भी अनडिफाइंड देगा। ठीक है, a प्लस बी करके देखते हैं, ये क्या दे रहा है? 30 दे रहा है मुझे, देखो क्यों, कैसे? अभी क्या है ना, नोड जेएस के अंदर मैंने इंस्टॉल करा नोड जेएस, उसके साथ कौन आया? ये देखो, यहाँ पे देखो, आप ये चीज़ समझो क्योंकि ये हेल्प करेगी। मैंने क्या करा, नोड जेएस इंस्टॉल करा, इसके साथ कौन आया भाई साहब? इसका दोस्त कौन है? पहला npm है, पैकेज मैनेजर, इसका डिफ़ॉल्ट है पैकेज मैनेजर। अगर हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करें, जैसे रिएक्ट पे करते तो npm इंस्टॉल करना पड़ता है, याद है? npm को लाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। लेकिन नोड जेएस जब हम इंस्टॉल करेंगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज मैनेजर है, ये इसके साथ ही आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके साथ क्या आएगा ना, V8 का सारा प्रॉपर्टीज, V8 इंजन आ रहा है इसके पास। किसने करा था? रेयान डेल, 2009 सॉरी। पहला npm आया इसके साथ, नोड के साथ, दूसरा आया V8 इंजन। तो ये दोनों मिल के ना, ये बोल रहा है, ये एग्जीक्यूट करने में हमें हेल्प कर रहा है। समझ आ गया इतना चीज़? इसको काट दो। एक चीज़ मैं अभी और बताऊंगा। अब आते हैं ग्लोबल के कॉन्सेप्ट में। ग्लोबल का कॉन्सेप्ट ये है ना कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट, अब हम ब्राउज़र के कोई भी फंक्शनैलिटी या API को हम टेस्ट करना चाहते हैं, हमें देखना है। ओके, तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट का ये मतलब है ना कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो ग्लोबली एक्सेसिबल हो। अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़े हो ना तो आपको विंडोज़ के बारे में पता होगा। विंडोज़ क्या होता है? ये हमें ग्लोबली चीज़ें एक्सेस करवाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सारी API जो हैं वो किसकी फीचर है? वो है ब्राउज़र की। तो ब्राउज़र का ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है और इसके थ्रू हम कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज़ डॉट सेट टाइम आउट या कोई भी फंक्शन, जैसा मैंने दिखाया था ना अभी, V8 डॉट करके सारा API था, तो यहाँ पे आप विंडोज़ डॉट सेट टाइम आउट कर सकते हो। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट का यही है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ग्लोबली एक्सेसिबल हो हमें विंडोज़ में, ब्राउज़र में। ओके, अब यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। लेट्स से एक ये खोलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है अपने पास। ये मेरा खुल गया, ये क्या है? ये डॉम है। ठीक है, एलिमेंट पे आओ, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डॉम। ठीक है,